जाज के माँ बैठ सेठानी आई दिल्ली में फिर टोवती मिले ननद का भाई दिल्ली में सोवती ने छोड़ डगर गया यो दुख तू न से तेरी शान का मेरे काल लिखा नमूना से जितना प्रेम मने तेरे ते तन्ने क्यों न से जगत बसाया बसे राम का तेरे बिन सुना से ये रमांग सिंदूर हटा के राख रमाई दिल्ली में फिर टोवती मिलाए ननद का भाई दिल्ली में जाज के माँ बैठ सेठानी। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मुंडाल में मौजूद हैं और गांव से दूर खेत में एक छत पे बैठे हैं। अक्सर जिस तरह के एक दीवाने के साथ हम बैठे हैं तो ऐसे लोग आपको घरों से बाहर दूर कहीं खेतों में या दूर कहीं सुनसान जगह पे आपको मिलेंगे और दीवानगी है हारमोनियम के प्रति। जानने की कोशिश करते हैं, इनका परिचय भी जानते हैं और कब से ये लगे हैं, थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे आपको बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं, कहाँ से हैं? मैं गांव मुंडाल से हूं और मेरा गांव मुंडाल से काफ़ी लगाव है, बचपन यहीं गुजरा है। और रही संगीत की बात, हम कुछ जानते ही नहीं खो खास संगीत के बारे में। हम तो इसका बड़ापन माना भाई त्रिदेव दुग्गल गाय न इस लायक समझे कि संगीत के दीवाने इतनी बड़ी बात तो को नहीं मारा मैं। बाकी ले इसके लिए धन्यवाद, इनका इतने आभारी हैं इसके लिए त्रिदेव दुग्गल, और आप दर्शकों के लिए भी आभार प्रकट करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि मनोज हारमोनियम के बेहद अच्छे मास्टर हैं, बहुत अच्छी धुनें निकालते हैं और अक्सर आसपास के एरिया में इनको प्रोग्राम्स में बुलाया भी जाता है। तो आज हारमोनियम को लेके कुछ चर्चा करेंगे और कुछ धुन इनसे सुनने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, शुरुआत हो जाए, कोई खास पॉपुलर धुन आपके ध्यान में जो है उससे। पिछले जन्म में जाने बूझ के तनकार करी खोटी थी, याद करें न बात गर्भ में के तने योटी थी। भाई जन्म की खतरे पड़ा गर्भ में, तू कितने कष्ट भरे था, आगे खोटे कर्म करण ते रोवे और डरे था। 9 महीने तक रहा गर्भ में, तेरा नैना नीर तेरे था, आगे खोटे कर्म करुणा तू रोवे और डरे था। ये रही ऊपर न थे पैर तेरे, ऊपर न थे पैर तेरे और नीचे न चोटी थी, याद करें न बात गर्भ में के तने उठी थी। भाई बार गर्भ तैन लकड़े पाछे तेरा हवा ओपरी लागी, खेलिया बचपन रंग जवानी ब्याह हो गया बहू आएगी। भाई फैल गया परिवार भूल गया धन की चिंता जागी, धन भी को न्यारे आपस में तृष्णा लूट लूट के खाएगी, धन भी को न्यारे आपस में तृष्णा लूट लूट के खाएगी। भाई लक्ष्मी चंद बूढ़ा पाया गया, लक्ष्मी चंद बूढ़ा पाया गया, जब किस्मत तेरी लोटी थी, याद करे न बात गर्भ में कि केतने उठी थी। ये पंडित लक्ष्मी चंद जियों का भजन था और उन्हीं का ये रंग है, दादाजियों का बेहद उन्हीं की खूबसूरत रंग। और एक एहसास करवाने की कोशिश की है लक्ष्मी चंद जी ने कि आप जब गर्भ में थे तो क्या करार करके इस जीवन में आए थे और आते ही वो सारी चीजें भूल गए। हम तो पंडित लक्ष्मी चंद से बड़ा को सत्संग मानते नहीं, आजा बाबा ले जा बाबा, उसमें तो हमने स्वाद आंदा को नहीं, देसी तर्जा में स्वाद आवा है और देसी लक्ष्मी चंद का ही सत्संग सबसे बड़ा सत्संग है।
अच्छा मनोज जी, बात करें ना, जैसे जो संगीत है वो किसी के लिए तो टाइम पास है, किसी के लिए एक बोरिंग सब्जेक्ट है, किसी के लिए व्यापार भी है। आपके लिए संगीत क्या है? संगीत तो इस मान लीजिए अगर हमारे पास में इतने शब्द नहीं हैं, संगीत सब कुछ है। मैं तो देखा अपने परिवार से भी, मेरे बच्चे बाद में हैं, मेरा माँ बाप बाद में है, मैं संगीत को ही अहमियत ज्यादा दूंगा। अच्छा मनोज जी, कई स्टोरी है ना ऐसी, आपने भी पढ़ी होंगी, मैंने खुद पढ़ी हैं, कि जैसे किसी इंसान को है ना, मतलब हालातों ने इतना तोड़ दिया कि वो मरने चल पड़ा, और उसने तो ऐसा कोई संगीत सुना और उसकी पूरी जिंदगी है ना जो बदल गई। मतलब संगीत ऐसी ताकत रखता है कि किसी मरते हुए को बचा भी सकता है किसी को। हाँ ये तो है। संगीत में जो पहले जो अपने शास्त्र के हिसाब से, वेद शास्त्रों के हिसाब से जो संगीत था ना, वो तो शायद कुछ परसेंट ही बचा उसमें। उसमें वो राग में वो ताकत होती थी, आज भी हो ताकत। जय को राग का जानकार है, तो हमें तो रागों का ज्ञान नहीं, आज भी राग के अंदर वो ताकत है, हजारों बीमारियों को दूर कर सकता है। जैसे राग मालकोश है, ये मैंने ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी ने बताया था अपने प्रवचन में कि राग मालकोश से लाखों बीमारियां दूर होती हैं शरीर की, और सभी रागों में वो ताकत है। मान ले किसी में कुछ बीमारी दूर होती है, किसी से कुछ बीमारी दूर होती है। मतलब सब रागों में अपनी अपनी क्वालिटी है, उनसे कोई ना कोई इसमें होता है। असाने का भी राग है, एक दर्द भरा राग है, जैसे शिवरंजनी है, उसमें जितने दर्द भरे गाने हैं ना अपने सारे लगभग 80-90% गाने शिवरंजनी में अपने जितने दर्द भरे गाने हैं। आदमी आत्म विभोर उठता है, मतलब उसका नुए अंदाजा कहाँ से कहाँ पहुंच जाए है। अच्छा, अंदर कोई संगीत का पारंपरिक सा पार्ट, जैसे कोई गीत, और धीरे धीरे वो चीजें विलुप्त होती जा रही हैं, कुछ ऐसा जो आप सुना सकें? थोड़ी देर पहले आप एक धुन बजाए हुए थे कि सखी ओढ़ना और पैरना सिंगार चाहिए। वो भी पंडित दादा लक्ष्मीचंद जियों की तरह है, पंडित जियों की, तो उसके चाहूंगा मैं, सुना दीजिए थोड़े। सखी ओढ़ना पहरना सिंगार चाहिए, 16 साल की होली मन मरतार चाहिए। सखी ओढ़ना पहरना सिंगार चाहिए, 16 साल की होली मन मरतार चाहिए। सखी ओढ़ना पहरना। अगर तो मेरे याद को नहीं, इसकी टेक टेक मेरे याद थी। वाकई गजब है। और कोई जो कुछ एक अनमोल चीजें जो आप सुना सकें, कुछ जो बेहद अच्छा आपको आता होगा ना, वो सुना दीजिए आप, फेवरेट आपका। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। दक्ष प्रजापति जब अहंकारा, त्रिशूल से जब शीश उतारा। दक्ष प्रजापति जब अहंकारा, त्रिशूल से जब शीश उतारा। बकरे ने मुख से जो बोली बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गजब। कब से आप ये इंटरेस्ट है आपका? वैसे तो मतलब ये सवाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो जन्म के साथ ही होता है, और जन्म के साथ तो नहीं कहूँगा, ये मेरे 6ठी क्लास में इस चीज़ की खटक लगी थी। वो हाई स्कूल में जा करते अपने
बस स्टैंड के पास में हाई स्कूल है। अच्छा। वहाँ जाते थे तो स्कूल में एक दिन साइंस के मास्टर जी थे बांस गांव से नथुराम। हाँ नथुराम जी, ठीक। तो उन्होंने एक दिन कटाक्ष ऐसा कर दिया कि मान लो जो उसमें हमने फिर इसमें पाँव फंसाना पड़ा। वो आते न बोले भाई 15 अगस्त पर प्रोग्राम है, अपना कोई नाम लिखवाओ, कोई पार्टिसिपेट करना चाहता हो किसी चीज़ में, खेल कूद में या गाना बजाना में, कविता सुनाना में, अच्छा। कोई चुटकुले सुनाने का ओ इच्छुक हो। तो सारे बच्चे नाट गए थे। मैं भी कोई नहीं बोलिया, उस टाइम तो शौक को नहीं था। और जाते जाते एक बात कह गए न बोले थारी क्लास की तो नाक कट गई। वो कालजा में जाएगा खबक लगी, मास्टर जी नाक को नहीं कटन दिया। तो महाजी सा गाना होगा ना उसा गाया दिया। हमने गाया तो सही नहीं, पहली बार हाई स्कूल में हमने स्टेज के ऊपर गाया था बिना ही साजबाज की। क्या गाया था वो? सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। संगीत के इतिहास की जब बात आती है तो आप किसको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं भाई? किसको देख के आप मतलब अपने आप को यूं कोशिश करते हैं कि काश मैं उस जैसा गा पाऊं, उस जैसा बजा पाऊं? उस जैसा तो बहुत गणे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। संगीत में सारे जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं ना वह दिल में बस रहे हैं मेरे। ज़्यादातर तो मैं कैलाश खेर के सुनता हूँ। अच्छा। अलग अलग मान लो ये तो नो है, मौसम के साथ में चेंज होता रहे। कौन सेगा सुन उनका मूड हो गया, कौन सेगा है। अच्छा, और कोई सांग से जुड़ी हुई कोई खास रागनी जो आपको ध्यान सांग की तो कर ले, यह तरज भी सांग की थी, सांग के रागनी थी, बाकी अपना बसाज नहीं है सांग का। बाकी सांग में मैं एक विक्की बाल्यान हाउस को पसंद करता हूँ। तोहफा सांगी का लड़का बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा कलाकार है। और बाकी ये मैंने अपने मेरे दादाजी थे मेरे परिवार में, दादा लक्ष्मण दास। हाँ। एक संत टाइप के इंसान थे वो। अच्छा। उन्हीं से मैंने शिक्षा ली है गाने बजाने की। और जैसे माहौल तो मेरे परिवार में है ही, मेरे चाचा जी हैं जोगिंदर भारद्वाज, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक हमारा दादा है, वो मुँह लगता है उसमें मोह भी गनाए है दादा में। दादा आनंद है हमारा। अच्छा। वो भी गुरु तुल्य है मेरे लिए। चाचा जोगिंदर भी, दोनों पिता के तुल्य हैं, दोनों गुरु के बराबर है। मैं तो अपने इस तबड़ के कुछ मानता ही नहीं संगीत में। जो मेरे गांव में इन जो माहौल दिया ना मेरे को, दादा आनंद है, चाचा जोगिंदर है, ये संगीत के मंजे खिलाड़ी हैं। जोगिंदर भारद्वाज है मेरे चाचा जी, ये तो मास्टर जी का शिष्य है। देसी तर्जा का माहिर है, मास्टर सतवीर। देसी तर्जा का ऐसा को गानिया मन फिलहाल को घड़ी आसपास में दिखता नहीं जो देसी तर्ज हमारा चाचा का। तो दोस्तों जल्दी जोगिंदर जी से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका ये जिक्र कर। एक मेरा चाचा है पप्पू, नाम तो है बलवान, वो भी बहुत सुतरी बात सुनावे, हर पुरानी बात से। उनसे भी मैंने बहुत से कुछ सीखा। उसका मुँह तक देर नुए नहीं हुई, मैं यो रंग को नहीं बताऊँ। उसका जो कुछ भी पूछा ना मैं उसने 50 बैग की एक तरह बताई होगी मेरी। उनका भी मैं एहसानमंद हूँ, चाचा जोगिंदर का भी, बाबा आनंद का भी, इनका तीनों का मैं आभारी हूँ। अच्छा मनोज जी, अब आपका पेशा जो है वो यही है मतलब ना खेती भी करा हाँ है या? अच्छा। खेती बाड़ी भी करा, घर का काम भी कर लिया हाँ है। अच्छा, तो तो चले जाऊँ प्रोग्राम में, आसपास के फ्री टाइम में अपने परिवार के रिश्तेदारों से, मतलब ये सब तो सुनने को मिलता होगा यार, पागल है, हांड है, ढोल नो तो देख दुनियादारी है, जगत का और भगत का तो बैर सदा से रहा है। मैं तो अपना भगत भी नहीं मानता, हम दोनों पागले, हम पगले बनने में फायदा है। अच्छा हाँ। अच्छा, घर में खासकर पत्नी है, बच्चे हैं, उनका सपोर्ट रहता है या फिर वो भी विरोधी? शुरू में तो था नहीं, मेरा जो घराड़ी है उसका बाद में तो उसने पता लग गया हाँ यो इस संगीत से बाद किसी ने मानता ही को नहीं, इसके लिए संगीत ही सब कुछ है, यो टाल करे को नहीं। उसने कई बार रोका, मेरे को टोकिया भी। और कोई खास बात, कोई खास संदेश आप छोड़ना चाहें जो दर्शक आपको देख रहे हैं? दर्शक तो मैं सभी संगीत प्रेमियों से हाथ जोड़ के यही विनती है भाई, इसने को हल्का मना लो। संगीत ये भगवान की देन है,
न तो मेहनत करने से आती और न अब मेहनत तो एक नू है थोड़ा जरिया है इसका, नहीं तो ये तो कुदरत ही देती है, भगवान परमात्मा की देन है संगीत तो है। बाकी और कोशिश करके हम भी कोशिश करके देख लें, हो सके कामयाबी हो जावा, और ना तो फिर हमने कोई अफसोस भी को नहीं भाई इतना बतेरा अपना दो भाइयों का मनोरंजन करा दिया, जी खुश हो जाए, किसी की आत्मा तरफ तो ही आशीर्वाद दे दिया है। किसी की संतुष्टि खातर हम किसी टाइम कोई मना नहीं करते। अच्छा मनोज जी, आपने दादा लक्ष्मी जो मूवी आई है लक्ष्मी चंद, उसमें है ना एक वो था लख 84 कुछ ऐसी है वो, हाँ है 84 खत्म है ना, बीत कल्पयुग 4 गए। लाख 84 खत्म होए बिन, मेरा दूसरी याद आएगी, मैं मिलती जुलती और सुनाऊंगा। ये लाख 84 खत्म होए बिन, चक्कर में जीव फिरे जासे, भूख प्यास गर्मी सर्दी में जिए और मरे जासे। ये लाख 84 खत्म होए बिन, चक्कर में जीव फिरे जासे, भूख प्यास गर्मी सर्दी में जिए और मेरे जासे। ये मुरक्कर बदी करने की टाल, छोड़ दिया सदा रहने का ख्याल, छोड़ दिया सदा रहने का ख्याल। ये एक दिन आवे खून निकाल, ये एक दिन आवे खून निकाल, तू जिसको रोज डरे जासे, भूख प्यास गर्मी सर्दी में जिए और मरे जासे। या मैंने मेरे चाचा जी हैं पप्पू बलवान, उनसे सीखी थी, बहुत ही अच्छे तरीके से तो वही सुनाते हैं, हम तो बस पैड पीटा है, बाकी तो दोस्तों आपने सुनावांगे। मनोज को आपने सुना और मनोज की जो कला है उसको सुना। हारमोनियम पे इन्होंने बेहद खूबसूरत धुन हमारे रिक्वेस्ट पे गुनगुनाने की कोशिश की, बजाने की कोशिश की। आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि संगीत अपने आप में एक अलग दुनिया है और संगीत के जो दीवाने होते हैं वही जानते हैं कि संगीत क्या है। तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, फिर कभी ऐसी ही हस्ती से मिलवाएंगे। दरअसल हम कहीं जा रहे थे तो सभी भाइयों को राम राम, हाथ जोड़ के प्रणाम है। सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, अच्छी लगे तो कोई कमी हो तो वह भी बताइयो कमेंट में, ताकि आगे कोई वीडियो और कलाकारों की आओ तो उसमें सुधार हो सके। दरअसल मैं कहीं जा रहा था तो आवाज़ आई कि हारमोनियम बज रही है, तो ऊपर देखा तो मतलब एक्सरसाइज चल रही थी इनकी। तो ये दीवानगी आप देख सकते हैं जो हारमोनियम के प्रति है, जो म्यूजिक के प्रति इनकी है। तो सोचा क्यों ना बात की जाए, जाना जाए उनकी लाइफ के बारे में। ऐसे ही कोई शख्स आपके आसपास मौजूद हैं तो हमें ज़रूर आप बताएं, हम उनको भी दुनिया तक पहुंचाएंगे, दुनिया तक उनकी जानकारी देंगे, उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें दिखाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।